हेलो जी गाइस, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। अब गुड मॉर्निंग तो नहीं है, फ़िलहाल इस वक्त है गुड आफ्टरनून। डबिंग के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से तो गुड मॉर्निंग है, तो आप गुड मॉर्निंग भी ले लो, गुड आफ्टरनून भी ले लो, सब कुछ ही गुड है। तो आ गए हैं नई वीडियो में और डे हमारा हो गया 89 और डेट है हमारी 13 फरवरी 2024। तो ले देखिए जी, 89 डेज भी हो गए। लास्ट डे होगा कल 90, इस उसका समझ लो एक प्रोजेक्ट का लास्ट डे होगा। एक्सरसाइज तो आगे देखेंगे कंटिन्यू कितनी करते हैं कितनी नहीं करते, जब तक चलेंगे देखेंगे, ठीक है ना। तो वो वक्त बताएगा। फिलहाल इन 90 डेज तो कंप्लीट अभी करें, उसके बाद का कभी टारगेट लिए तो देखेंगे, नहीं तो नॉर्मल डेज तो हमारे चलते ही रहेंगे। तो हमारी क्या है, डे हो गया हमारा ट्यूसडे। तो कल हमने की थी बैक और बाइसेप, और बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई थी, बहुत ही फाड़ू। जो पॉज ले लेके जो करी थी, हर हर रैप में इवन मैंने पॉज ले लेके किया है 90% में। और जो मेरा मसल बैक ऐसे मतलब आज तक भरी पड़ी है, अभी तक ऐसा हुआ पड़ा है। और साइड लैट्स वैट्स ऐसे मतलब पेन से खिंचाव जैसे हो गया, मतलब खिंचाव नहीं, वैसा खिंचाव नहीं, सही हो रहा है। तो और बाइसेप में मेरा मसल डिहाइड्रेट हो के, पानी कितना पीऊँ कितना पी इतना पानी पीऊँ तब भी जाके मतलब डिहाइड्रेट हो रहा है, मसल क्रैम्प पड़ रहे हैं। और आज जो अब बैक और चेस्ट और ट्राइसेप की है, चेस्ट और ट्राइसेप में भी इतना तगड़ा मुझे गंदा क्रैम्प पड़ा, दूसरी वाला लाइफ में इतना गंदा क्रैम्प पड़ा। मेरा ये मसल ट्राइसेप का जो मसल है जैसे टाइट ही रह गया, मतलब सीधे मैं 20 मिनट तक हाथ ऐसे ही करके टेबल में हिल नहीं पाया, इतना बड़ा क्रैम्प पड़ा मेरा। मैं बहुत मतलब ऐसे हो गया था पेन, जैसे मतलब किसी ने समझ नहीं आया कि क्या कर दिया। और मैं पानी पीना चाहता था उठ के, बट मैं हिल नहीं पाया कि पानी पी पाऊँ, क्योंकि मैं हाथ अगर हल्का मूव करूँ तो बहुत खींच में सीधा नहीं हो पा रहा था। तो किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रब करता काफ़ी देर तक, पूरे 15 से 20 मिनट लगे मुझे सिर्फ इसको ठीक करने में। इतना गंदा करना पड़ा। एक बार पहले पड़ा था मुझे स्टमक एब्स का मैं कर रहा था, तो तब ओवैसली तब वाटर कम होता है हमारा, वाटर लेवल कम करना पड़ता है उसमें, जब कटिंग वटिंग पे किसी टाइम पे होता है। मतलब तब मैं एब्स निकालने टाइम पे था, बहुत पहले, आज कई साल हो गए, मतलब 4 भी नहीं, 5 1 साल से तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, 5 साल हो गए। तब मुझे एक बहुत गंदा क्रैम्प पड़ा था एब्स का, एब्स पे पड़ा था। तब मैं एब्स की ही कर रहा था और बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुई थी, मसल मेरा बहुत डिहाइड्रेट हो गया था। इतना गंदा क्रैम्प पड़ा था कि मैं मसल को ऐसे पकड़ के डायरेक्ट मतलब गया था और बहुत देर तक रब किया, पानी पिया हुआ था, फिर थोड़ा ठीक हुआ। और सेकंड मेरे को अब ये कल पड़ा ऐसा, जो मेरा ट्राइसेप का पड़ा। मसल का तो एक बार अटकता तो फिर मतलब बाइसेप का जैसे होता वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता था, बट ट्राइसेप को इतना गंदा मेरे को कल पड़ा, मैं पेन के मारे मतलब लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब सोचो कितना गंदा वो हुआ था। और मैं बस तब से कल से पानी और एक्स्ट्रा करने की सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा, इवन एक्चुअली गर्मी भी बहुत हो गई मेरे हिसाब से, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत बुरा हाल ऐसा होगा मौसम। तो अब दिसंबर जनवरी इतनी ठंड में सुबह उठ के जाके जिम करना, और इस टाइम में तो इसलिए जब उस टाइम की ठंड नहीं पता लगी तो अब क्या लगेगी ठंड। चलिए जो भी था, बट ठीक हुआ। दर्द मेरा अभी भी है, वो दर्द पेन मुझे दे गया अभी। तो मैंने आज की जो उसमें करी, मैं क्या कहते हैं मतलब इवन जो ट्राइसेप की जो पेन जो करी उसके बाद तक मतलब पूरा पेन होता ही रहा है, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये जैसे पूरा जो ट्राइसेप हम टाइट करते हैं, तो ब्रैकियालिस वगैरह जैसे कहते हैं ना, ये लॉन्ग हेड जो हमारा मेन ट्राइसेप का लॉन्ग आउटर पार्ट, वो बहुत हार्ड हुआ पड़ा अलग से, और बहुत पेन कर रहा है। इतना नहीं कि नॉन बियरेबल पेन है, बियरेबल पेन है, बट ठीक है, हाँ हो रहा है। मतलब मैं अभी मतलब पूरा हार्ड नहीं कर सकता, तो मतलब पोजिंग अगर करूँ ट्राइसेप की तो नहीं हो पाएगा मुझसे, लेफ़्ट वाले का। राइट तो ठीक है। चलिए एनी हाउ, ये सब तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, लाइफ में नहीं, इन चीज़ों में हर किसी फील्ड में कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता ही रहता है। तो ये इसमें क्राइम तो चलते रहते हैं। आगे जाकर कभी कटिंग पे होंगे तो या तब भी होगा, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की कमी हो जाती है, क्राइम पड़ जाते हैं, बहुत चीज़ें की अवॉइड की जाती है खाने पीने में। तो खाना भी जैसे 90 डेज हो कहते हैं हो जाए, तो खाने पीना कुछ देखें, कुछ थोड़ा सा अगर मूड किया तो कुछ डिफरेंट खाने की कोशिश मन कर रहा है, बड़े टाइम से बहुत टाइम से नहीं खाया। मतलब पास्ता पुस्ता तो कई बार खाया, तो मैंने बीच में मतलब 2 4 जैसे 2 3 बार, वैसे मतलब वैसा कुछ अलग सा। तो देखेंगे वो जो भी होगा 90 डेज़ होने पे देखेंगे जैसा मूड हुआ। अभी तो फ़िलहाल
एक्सरसाइज देखिए अब चार चार नहीं करी मैंने, आई थिंक 5 करी है चेस्ट की, क्योंकि पहली जो मैंने लोअर केबल करी ना उसमें मुझे इतना इफेक्ट आ ही नहीं था, लग ही नहीं था कि एक्सरसाइज मेरे से हो रही है। मतलब जो बैक की मेरी एक्सरसाइज हुई थी ना वो इतनी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई, वो बाइसेप की हुई, तो उसके आगे मुझे चेस्ट की जो मैं स्टार्टिंग में मुझे इतना फील ही नहीं हो रहा था कुछ, इसलिए मैंने 5 एक्सरसाइज ली हैं। 5 में मैंने फ्लाई, बट मैंने लिए 5, चौथी और पाँचवीं जो 2 एक्सरसाइज के एक साथ कंबाइन करके लिए, बट उसके 3 सेट लिए हैं, 4 नहीं लिए, दोनों के 3-3 सेट लिए हैं कंटिन्यू में लिए इसलिए। तो उसमें थी वो थी फ्लाई वाली जो नई मशीन एक आई थी जो जिम में दिखाई थी, उसमें फ्लाई, और साथ में उसके साथ ली थी मैंने क्लोज ग्रिप वाली प्लेट से जो क्लोज ग्रिप ली थी। तो वो दोनों उनके मैंने 3-3 सेट लिए हैं, आई थिंक 15-15 रैप लिए थे, और शायद 15-15-12 लिए थे। तो वो दोनों एक साथ मैंने लिए, और 2 थी तो इसलिए मैंने 3-3 सेट इनफ थे। और बाकी तो ये इंक्लाइन पे डंबल हो गए, इसमें मैंने वही रखी कि पोज ले लेके आए, स्लो आए। और हाँ, पहली लोअर केबल फ्लाई के बाद बाकी जितनी भी करी बहुत अच्छा सा आई है एक्सरसाइज, और बहुत बढ़िया रही हैं। और इवन उसके बाद भी जो करी है, मतलब फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के बाद जो भी करी मेरी बहुत अच्छा चेस्ट, मतलब अभी तक मतलब ऐसा पेन नहीं फील है। मतलब 4 एक्सरसाइज में बहुत अच्छा फील आया है, 4 एक्सरसाइज में। और ट्राइसेप में तो आपको पता ही है इतना आया कि बस पेन कर गया, वो तो बहुत तगड़ा अकड़ गया था और बहुत हार्ड हो गया था अच्छा सा। मतलब लास्ट के जैसे डेज है ना, लास्ट 3 दिन जो बच्चे जैसे 2 दिन हुए, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, लास्ट के डेज में तो इतनी मतलब ज़बरदस्त टचवुड ऐसी एक्सरसाइज हो रही है ना, बहुत ही मतलब मेरे को भी नहीं लगा था कि इतनी मुझसे हो पाएगी। मुझे तो लगा लास्ट में तो मैं बिल्कुल वैसे तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी कर पाऊँगा शायद 90 डेज़ का भी, और ये नहीं लगा था कि मैं इतनी मतलब वो कर पाऊँगा। लास्ट में आके मुझे लगा था मैं बिल्कुल ढीला पड़ जाऊँगा, कि मौसम मेरे को बड़ा वो लग रहा था। मेरे से बैठा नहीं तो मैं जैकेट भी वो पहनता हूँ कि मैं बच के रहूँ, हवा ना लगे, अदरवाइज़ मेरे से पहनी नहीं जाती है जैकेट भी, मेरे तो बुरा हाल हो पड़ा है। तो बट फिर भी चलो ठीक है, खींचेंगे। और ये हाँ, ये आप देखिए, ये जो नई मशीन आई है इसमें बटरफ्लाई और इसके साथ क्लोज ग्रिप, ये 3-3 सेट लिए। और बहुत नेगेटिव जो मैंने बहुत स्लो में लेके चलाऊँ, और वेट अच्छा लेके चलाऊँ अपनी तरफ से तो अच्छा लेके चलाऊँ, ठीक है, कहने वाले और भी बहुत होंगे, एक से एक भारतीय बैठे हैं इस दुनिया में, हम कोई है नहीं, हम तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इससे पहले बेंच प्रेस भी मैंने बहुत अच्छी ली है अपनी तरफ से, तो फ्लैट बेंच तो टोटल 5 ली, लोअर केबल फ्लाई, फ्लैट बेंच, थर्ड हो गई इंक्लाइन, फोर्थ हो गई फ्लैट फ्लाई, बटरफ्लाई वाली जो थी, और फिफ्थ में ये, तो टोटल 5 ली है एक्सरसाइज। पहली में फील नहीं आया था, मतलब फील का मुझे लगा ही नहीं कि एक्सरसाइज हो रही है, तो बॉडी पंप भी नहीं हो पाती थी ढंग से, ना जोश, कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। तो बाकी में हाँ लगा एक्सरसाइज। और ट्राइसेप में तो बहुत ही तगड़ा लगा ट्राइसेप। एक्चुअली ट्राइसेप जो था, एक तो चेस्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है इतना, तो उसमें काफ़ी पंप हो चुका था बहुत अच्छे से। उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज ली वो मैंने लॉन्ग हेड की हार्ड ले ली, जैसे क्लोज ग्रिप काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज होती है। और जो उसमें ली, क्या नाम है आपका, बाकी मशीन पे डबल हैंड ओवर हेड जो ले ली, वो बहुत हैवी पड़ी। इसमें ट्राइसेप की आई थिंक मेरी सारी वीडियो नहीं बनी है, शायद क्लोज ग्रिप की बनी, डबल हैंड ओवर हेड की भी बनी है, और शायद बाकियों की नहीं बनी मेरे ख्याल से, बाकी बनी होगी तो देख लेंगे, जो भी हो, मुझे भी ध्यान नहीं है सर। तो मेरे ख्याल लास्ट की तो नहीं बनी, इतना तो मुझे पता है, बट लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही थी मेरी, बाकियों एक्सरसाइज से। तो मुझे ये भी नहीं ध्यान कि तीसरी की वीडियो बनी है या नहीं बनी, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी और मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट हो गया था कि मेरे को बस था कि मेरी एक्सरसाइज ही हो जाए टाइम से, बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि मेरा मूड में ये है कि एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो मसल मुझे बहुत दिक्कत करता है। और वही स्ट्रेचिंग का टाइम फिर बहुत कम से कम 10-15 मिनट तो एटलीस्ट चाहिए, और वो मिल नहीं पाता। और डाइट भी अभी थोड़ी ठीक चल रही है। कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि देखेंगे कि लास्ट ऑफ वेट क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा 86 पहुंचा था, और 86 के बाद जब डाउन आया तो 76 पे आ गया था। अब मैं थोड़ी सी डाइट ठीक करी है लास्ट के 8-10 दिन में, तो देखते हैं क्या मतलब कहाँ पे मेंटेन चलेगा, रहेगा मेरा यही 76 से, मैंने आपको बताया जैसे उससे बिलो जाएगा नहीं। और जब गेनिंग भी होता है तो 86 से ज़्यादा 82 से ज़्यादा जाता नहीं है, तो 82 मैक्सिमम जाता है, 82 या 83 मैक्सिमम चला जाता है, और 76 मिनिमम आता है।
करने का उससे कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं कम नहीं करना चाहता उससे कम, उतना मेंटेन रहेगा मेरा, वैसे भी रहेगा, कुछ नहीं करूँ इतना। और हाँ, गलत ज़्यादा खाएं तो अलग बात है। और क्या नाम है, बाकी कल देखेंगे माता कि एक तो एक्सरसाइज से पहले क्या वेट पड़ेगा बिना एक्सरसाइज से करे नॉर्मल में, और एक वर्कआउट के बाद का देखेंगे क्या एक्सरसाइज, तो पता चल जाए वेट एवरेज। तो मतलब इतना फ़र्क नहीं आता कुछ, यहाँ से तो 50 100 200 ग्राम फर्क आएगा, कोई वो थोड़ी कि अंदर से लोहे भर दिया क्या कुछ, बस मसल थोड़ा हार्ड हो जाता है और वैसा कुछ नहीं होगा। तो पता चल जाएगा वेट क्या है, कल देखेंगे दोनों, लास्ट में और एंड में दोनों देखेंगे। बाकी भाई साहब वीडियो जिन लोगों को पसंद आए तो थोड़ा सब्सक्राइब लाइक भी कर दो, और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा कुछ कमेंट कर दिया करो, कुछ कमी पेशी हो तो बताया करो। और वीडियो देखो, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत क्या बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। सुबह उठना बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है अभी भी देखो नींद में लग रहा हूँ बहुत, क्योंकि नींद रेस्ट नहीं हो पाता, रेस्ट ज़रूरी है। और सोचो उसके बावजूद भी मतलब रेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ डाइट के भरोसे में अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सही चल रही है, वरना रेस्ट के हिसाब से तो मेरी नहीं हो पाती। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर चलेंगे कल कोशिश अपनी, ताकि आप लोगों का प्यार रहा, सम्मान, कोई सपोर्ट रहा तो देखेंगे, करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर से, चलिए अभी आप गुड नाइट कहें या गुड इवनिंग कहें, तो अभी के लिए फ़िलहाल